I hope you are passing a very happy time. It's all right. Today, I will discuss on that non-finite verb. In my previous video, you have seen finite verb. But what is the definition of non-finite? Non-finite verb किससे कहते हैं? Non-finite verbs. How many types of non-finite verbs are there? Okay, we will learn all these things. But verb means does the function in a sentence, does action in a sentence. But non-finite verbs sometimes works as noun. This non-finite verb sometimes work as noun, sometimes as adjective, and sometimes as verb. Means verb not only does the actions, but sometimes it work as noun also, sometimes it work as adjective also. Okay, तो कौन सा वो वर्ब है, कौन सा वो वर्ब है जो दिखता है वर्ब, जो दिखता है वर्ब बट एक्चुअली डज द फंक्शन ऑफ नाउन और एडजेक्टिव. ओके, आइए, तो वो वर्ब जो फंक्शन करता है किससे, जो फंक्शन करता है नाउन के रूप में भी, जो फंक्शन करता है एडजेक्टिव के रूप में भी, जो फंक्शन करता है वर्ब के रूप में भी, उससे हम लोग कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब. नॉन फाइनाइट मीन्स नॉट लिमिटेड. ओके, यू कैन से दैट नॉट लिमिटेड, नॉट लिमिटेड टू वर्ब ओनली. मीन्स ये वर्ब दिखता है वर्ब जैसा, लेकिन इसके फंक्शन नॉट ओनली मतलब सीमित सिर्फ वर्ब के रूप में नहीं है. इसका फंक्शन कभी हम देखते हैं एज ए नाउन, एज एन एडजेक्टिव, एज एन वर्ब. उसको नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं. ओके, नॉन फाइनाइट वर्ब इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ मेन वर्ब. नॉन फाइनाइट वर्ब इज ए पार्ट ऑफ मेन वर्ब. लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब की पहचान क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब वो मेन वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब वो मेन वर्ब है दैट डजंट चेंज फॉर टेंस या फिर नंबर ऑफ पर्सन्स या फिर नंबर ऑफ सब्जेक्ट. ये इसकी डेफिनेशन है. फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ वर्ड है जैसे कि राइटिंग, एक वर्ब ले लिया मैंने. राइटिंग देखिए आप, जिसकी राइटिंग को हम टेंस चेंज होगा फिर भी इसका जो है शेप या फॉर्म या फिर इसका लुक बदलेगा नहीं. फॉर एग्जाम्पल, मोहन वाज राइटिंग, प्रेजेंट टेंस में अगर लिखेंगे तो दैट मींस आई एम राइटिंग. तो राइटिंग हियर इसका जो लुक और शक्ल सूरत डजंट गेट चेंज. ओके, हियर आई एम चेंजिंग दैट नंबर ऑफ पर्सन्स हियर थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर एंड हियर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर. बट यू सी द मेन वर्ब राइटिंग का शक्ल सूरत चेंज नहीं हो रहा है. दैट मीन्स ये जो राइटिंग है ये चाहे वो टेंस बदल गया, जैसे कि मोहन वाज और आई एम, तो यहाँ पे टेंस पास्ट टेंस है ये और ये प्रेजेंट टेंस है. बट देखिए आप, ये राइटिंग का लुक जो है बदला नहीं है. ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर ऑफ पर्सन्स दैट मीन्स ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है और ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, फिर भी जो है राइटिंग का शक्ल सूरत नहीं बदला. ठीक है, तो इसकी जो पहचान हम कैसे कराएंगे? हम लोग जानेंगे फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वो वर्ब है, नॉन फाइनाइट वो वर्ब है दैट इट डजंट चेंज फॉर टेंस और नंबर ऑफ पर्सन्स और नंबर ऑफ सब्जेक्ट. इसकी फंक्शन क्या है, इसको नॉन फाइनाइट क्यों बोलते हैं? दैट मीन्स नॉन फाइनाइट का मतलब फाइनाइट मीन्स यहाँ पे लिमिटेड. मीन्स मेन वर्ब में ये वर्ब वो एक ऐसी वर्ब है कि दैट मीन्स इट डजंट ओनली doesn't stands for or work for verb, but it does some other function also. क्या फंक्शन करता है? Noun, adjective as well as verb. Basic thing. और भी more functions है. So we will learn all these things. So this one is clear definitions. ना टेंस से बदलता है, टेंस बदलता है तो इसकी शक्ल सूरत नहीं बदलते. नंबर ऑफ सब्जेक्ट दैट मींस फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो गया तो भी इसका जो है मेन वर्ब नहीं बदलता है, और फिर नंबर ऑफ पर्सन बदल गया तो भी नहीं बदलता है. राइट, ओके, इट इज गिवन हियर. इसका फंक्शंस है. अच्छा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर देयर? बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर देयर. Basically, there are three types of non-finite verbs. Okay, one is gerund, second one is participle, and third one is
क्या है? थर्ड वन इज इंफिनिटिव. हैव आई रिटन? gerund, participle, and then infinitive. Here, gerund is verbal noun. Verbal noun. Okay, here it is formed by present form of verb plus ing. For example, swimming. Okay, तो swimming यहाँ पे क्या हो गया? gerund है. Okay, तो gerund दिखता है कैसा? verb जैसा दिख रहा है, verb जैसा दिखता है, but it does the action of noun. It does the action of noun in sentence. तब उसको कहते हैं gerund. Okay, gerund वो non finite verb है जो it looks like verb but it does the function like noun. For example क्या है? Swimming is good for health. Okay, then तो यहाँ पे swimming is noun, working as a noun, or it can say that subject. Okay, then swimming is good for health. Here swimming is noun. Okay, then seeing is believing. Here again swimming is working. Seeing. See से word आया है seeing. Seeing is believing. So here I have used this word what? It is working as what? Swimming, ing form. Smoking is injurious to health. Smoking is injurious to health. So here smoking is working as a noun or subject. Okay, so noun sometimes does the work like object also. For example, I like listening to music. L-I-S-T-E-N. Listening to music. Okay, I like listening. so देखो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे मेन वर्ब हो गया, और यहाँ पे ये क्या हो गया? अगेन ये ऑब्जेक्ट है. हियर दिस लिसनिंग वर्ड इज वर्किंग एज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो आइदर नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा. तो दैट मीन्स ये लिसनिंग इन दिस सेंटेंस इज वर्किंग एज ए वर्ड. दिस इज वर्किंग एज gerund. Now he accepted or he admitted talking to. He admitted T-A-L-K. He admitted talking to police. और thief कर दीजिए. तो you see here he admitted talking. Here again you see he admitted. यहाँ पे main verb second form है. तो second form main verb के बाद जो word use हुआ है यहाँ पे क्या है? ये gerund है. It is an object. It is functioning as object. Okay. Now another word we can say that some more function of gerunds are like it work as prohibitions. For example, prohibit. For example, to prohibit करने के लिए ये gerund is used. No smoking. Okay, no spitting. आप सिनेमा हॉल में या फिर रोड के किनारे पे जो है डेफिनेशन आप देखते हो कि नो स्पीटिंग, नो टॉकिंग. Okay, so this is rather what? A sort of prohibitions. So gerund is used for sort of prohibitions. Now here another word, no shouting, no parking, etc. Okay. No parking. So I mean to say that here it works as what? That is it is looking like what? Verb form, but it does action like noun. Okay. So this way we have learned what? Gerund. Okay. Now the next is that participle. Now participle. What is called participles? Acha, how many forms of verbs are there?
Have you seen how many forms of verbs are there? There are 3 forms of verbs. Okay. There are 3 forms of verbs. For example, present part, present form, past form, then past participle form as well as present participle form. So participle form sometimes works as verb as well as it does work like adjectives. Okay. For example, there are 2 types का participle है. एक है past participle and then present participles. ओके, तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कैसे होता है? फर्स्ट पार्टिसिपल फॉर्म मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ, परमिशन हो, मेन वर्ब के साथ कभी en ऐड होता है, कभी t ऐड होता है, कभी ed ऐड होता है. ed ऐड होके जो है ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है. और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है परमिशन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. For example, retain, W-R-I-T-T-E-N, retain, or you can say that eaten, E-A-T-E-N. Okay, so main verb के साथ eng ऐड हो गया. Okay, तो क्या हो गया ये past participle. और यहाँ पे main verb के साथ जो ing ऐड हो गया. For example, present participle, go, अच्छा fly कर देते हैं, fly, ing, तो क्या हो गया ये flying. फ्लाइंग हो गया क्या आपका? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल्स है. तो व्हाट आई एम टेलिंग हियर दैट प्रेजेंट पार्टिसिपल, देयर आर 2 पार्टिसिपल, एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक है पास्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल लुक्स लाइक प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और इट. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, देखो दोनों पास्ट पार्टिसिपल एज वेल एज प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों ही सेंटेंस में कभी एडजेक्टिव के रूप में काम करता है तो कभी वर्ब के रूप में काम करता है. आई एम गिविंग यू एग्जांपल हियर. For example, I am flying a kite. I am flying a kite. Now, she gave me a flying kiss. Okay, so here you see flying, I am flying, so here it is working as verb. But here she gave me a flying kiss. That means here this word flying is used as an adjective. That's a kiss, flying kiss. So it is here. Take another sentence. Rahul has eaten an apple. Rahul has eaten an apple. So you see here eaten is used as a verb here. Here eaten has been used as a verb here. But I am using it. Do not give others eaten food. तो ये क्या हो गया? eaten food. That means जो यूज किया हुआ है, खाया हुआ है, वो फूड किसी को मत दीजिए. So you see here, eaten is used here as an adjective, okay, and here it is used as an verb. So this way participle is used. Okay, अभी आपने क्या देखा? That means participle वो form of verb है, सिर्फ ये verb का ही function नहीं करता है, बल्कि ये जो है function करता है किस चीज का? It also does the action like adjective. Some more function I am giving you here. All worship the rising sun. तो यहाँ पे rising sun क्या है? ये adjective है. Okay, we can write this sentence. We can enjoy the sun rising.
Here this sun rising there, here it is also an adjective. हाँ, but adjective आप जानते हो कि adjective दो टाइप का होता है, attributive and predicative. हाँ, so तो predicative जो noun से पहले जो use होता है उसको कहते हैं predicative adjective, और जो है anywhere in the sentence use होता है उसको attributive adjective कहते हैं. तो यहाँ पे ये correct है. Okay, so this way we have learned the functions of, this way we have learned the functions of what? Participles. Okay, now I am giving you a basic examples that we should know how this word is different from. एक example ले लीजिए and how it is different. For example, I like driving. I like driving, and then I am driving. I am driving a car. Okay, I do not have a driving license. L-I-C L-I-C-E-N-C driving license. So you see here, here in this sentence you look at, here I like driving. Here this driving is working as gerund. Okay, now here I am driving a car, here it is working as verb. I mean here gerund means here noun. Okay, and I do not have a driving license, so you here it is adjective. So you see the function of non-finite verbs. I have told, आप देखिए यहाँ पे driving word दिख रहा है कि ये verb है, but no my dear, driving that means verb not only does like verb, but इसकी function और भी फैला हुआ है. कैसे? यहाँ पे gerund यूज हुआ है और यहाँ पे क्या यूज हुआ है? As a verb यूज हुआ है, but in this sentence it is used as adjective. So this way we have learned what? That how participles are using, gerunds are using. Okay, now we will learn what is called infinitive. Infinitive sometimes work as noun. Okay, sometimes work as complement, sometimes work as adverb also. Okay, so what is the look of this infinitive? Present form of to plus present form of verb. For example, to write or to learn. Okay, to play. Okay, for example, I like to play. I like to play. Okay, I like to play. Here, if I write to, C is to believe. Achha, L-I-E-V. To see is to believe. Okay. To R-E-R-R. To R is human. So here you see, to R, E-R-R. To R means गलती करना. To R means गलती करना. यहाँ पे क्या है? Noun के रूप में यूज हुआ है ये. Okay, here I like to play. Here it is working as a noun, that is object. It is working as an object here. Okay, to see, here it is also, to see is also using as a noun. Okay, and here to believe is also working as object. Okay, that is noun here. Noun, it is working as object. Okay, now थोड़ा सा हम बता दें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है. देखो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा. सब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस का कर्ता होता है. ठीक है, तो सब्जेक्ट कभी नाउन भी हो सकता है, कभी प्रोनाउन भी हो सकता है. दैट मींस इट डज द एक्शन अपॉन और विथ ऑब्जेक्ट कहा जाता है. दैट मींस यहाँ पे आई लाइक टू प्ले, मेरा लाइकिंग किसके साथ है? खेलने के साथ है. तो यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है यहाँ पे. ठीक है, टू आर गलती करना इंसान का ये क्वालिटी है, नेचर है, गलती इंसान से ही हो जाता है. राइट, तो टू आर यहाँ पे नाउन है. ओके, सो दिस वे वी लर्न दैट
What is called infinitive? Infinitive is the third form of or third type of non-finite verb. ओके, इसमें और एक चीज है आपको बताते हैं. दैट मीन्स देयर आर स्पेशल पार्ट दैट इज कॉल्ड इंफिनिटिव में एक स्पेशल पार्ट भी है जो जानना बहुत जरूरी है. हाँ, यहाँ आई हैव रिटन इट. हाँ, दैट इज कॉल्ड बेयर इंफिनिटिव. बेयर मीन्स ओपन इंफिनिटिव, और यू कैन से दैट बेयर इंफिनिटिव. इसका जो बेसिक लुक है दैट मीन्स 2 प्लस मेन फॉर्म ऑफ वर्ब. तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर 2 प्लस मेन फॉर्म ऑफ वर्ब. But there are some sentence where this 2 is not used. There are some sentence where this 2 is not used. तो उसको हम लोग बोलते हैं कि that means bare infinitive. कैसे? तो bare infinitive उससे कहते हैं कि that means जब सेंटेंस में मॉडल यूज होता है. ओके, जब सेंटेंस में मॉडल यूज होता है तो फिर उसके बाद जो इंफिनिटिव यूज होता है, इंफिनिटिव में तब 2 यूज नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट गो देयर. तो यहां पे टू गो होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ. राइट, आई कैन राइट अ लेटर. Or more clearly, I am giving you some more examples. क्या है? They could help me. तो यहाँ पे देखो could, can, must क्या है? मॉडल है, और मॉडल के बाद जो है जनरली क्या आता है? इंफिनिटिव यूज होना चाहिए, बट यहाँ पे इंफिनिटिव में क्या 2 यूज नहीं हुआ है. जब 2 यूज नहीं हुआ है तो इसको जो हम लोग क्या कहेंगे? बेयर इंफिनिटिव. सम मोर एग्जांपल्स. आई नीड नॉट गो देयर. यहां पे देखो, आई नीड नॉट गो देयर, यहां पे एक्चुअली है, छुपा हुआ है. क्या है? नीड नॉट टू गो. ओके, नीड नॉट टू गो, बट यहाँ पे टू को आउट कर दिया, यूज नहीं होता है. ठीक है, इसको कहते हैं कि बेयर इंफिनिटिव. ये यहाँ पे एक्चुअली इंफिनिटिव ही है, बट क्या है? इस टू को हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं. और एक सेंटेंस ले लेते फिर. ही डेयर्स नॉट फेस मी. ही डेयर्स, DARES, डेयर्स नॉट फेस मी, FACE, फेस मी. तो हियर he dares not face. टू फेस, यहाँ पे टू फेस होना चाहिए, बट टू फेस नहीं हुआ है. ठीक है, टू फेस यहाँ पे 2 कटा हुआ है. यानी कि यहाँ पे हम लोग जो सेंटेंस लिखे हैं बेयर इंफिनिटिव, वो इंफिनिटिव होता है दैट मींस जब सेंटेंस में मॉडल यूज होता है, मॉडल के बाद हम लोग जो है 2 यूज नहीं करते हैं. तो ये जो इंफिनिटिव विदाउट 2, इसको हम लोग कहते हैं क्या? बेयर इंफिनिटिव. So this way we have learned what? This way we have learned non-finite verb. Once more, इसका फंक्शन और भी है चिल्ड्रन, इसका फंक्शन और भी है, और फिर से एक बार हम बताते हैं. नॉन फाइनाइट का मतलब है कि वर्ब का फंक्शन सिर्फ एज ए वर्ब ही नहीं है, बल्कि सम अदर फंक्शंस. जैसे कि कभी ये नाउन के रूप में भी काम करता है, कभी ये एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है, एज वेल एज वर्ब के रूप में. तो उस मेन वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं. राइट, और नॉन फाइनाइट हाउ मेनी टाइप्स है? 3 टाइप्स है. जैसे फॉर एग्जांपल, एक जिरंड है, और एक पार्टिसिपल है, और एक इंफिनिटिव है. अच्छा, जिरंड को वर्बल नाउन कहते हैं. दैट मींस इट लुक्स लाइक वर्ब,